सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे उन कुछ बाकी चैप्टर्स के बारे में। पहले हमने 3 फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़े थे। किस में से न्यूमेरिकल आने के, कौन सा टॉपिक में से न्यूमेरिकल आने के ज़्यादा चांसेस है, या कौन सा टॉपिक पूछने के ज़्यादा चांसेस है, किस टॉपिक से ग्राफिकल मेथड आ सकता है, किस से न्यूमेरिकल आ सकता है, छोटे क्वेश्चन कौन से टॉपिक से बन सकते हैं, वो मैंने मेरे हिसाब से बताया था। और आई जस्ट होप आप लोगों के लिए वो वीडियो हेल्पफुल भी रहा होगा। आज हम पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। वैसे तो मैंने आप मेरे यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, आई मीन अकाउंट में जाके सारी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बन चुकी है। बट डी एंड एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट, ये जो चैप्टर है, इसकी प्लेलिस्ट नहीं बनी, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो मैंने शॉर्ट वीडियोस में समझाया है। शॉर्ट्स वीडियो में समझाया, इसकी वजह से उसकी मैं प्लेलिस्ट नहीं बना सकते। तो ये चैप्टर मैं एक बार वापस से रिवाइज करवा रही हूँ। सो ये रनिंग में हमारा चैप्टर। अभी इस चैप्टर में से भी मैं बता देती हूँ कि कौन से टॉपिक है जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और पिछले मतलब जो साल में एग्ज़ाम भी हुए, आप 5 to 10-11 ईयर समझ सकते हो कि उसमें कौन से मोस्टली पूछे गए हैं। सो पहला तो मैं डिफरेंस बिटवीन लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड, ये जो टॉपिक है डिफरेंस लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड। अब ये लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड है क्या, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड है क्या, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड। इसके बीच का हमें डिफरेंस निकालना है और हमें कुछ स्ट्रक्चर और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सी, कैमेनोफोर, पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इन दोनों की स्ट्रक्चर देख लेना और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेना। प्रॉपर्टीज कौन से, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है NnO4 2 नेगेटिव एंड MnO7, मैग्नीज ट्राइऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीज ट्राइऑक्साइड, इन सब की स्ट्रक्चर वगैरह समझ के पढ़ के चले जाना। और ये डिफरेंस भी मैंने मेरे शॉर्ट वीडियो में समझाया, वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं, वरना अब हम जब चैप्टर रिवाइज करेंगे तब तो मैं बताऊंगी, तब भी देख सकते हैं। और मैंने लिखा ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल कौन कौन से होते हैं, जो पार्शियली फिल्ड और हाफ फिल्ड होते हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। जो फुल्ली फिल्ड होते हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। फॉर एग्जांपल जिंक, मरकरी वगैरह, ये सब, ठीक है। और नेक्स्ट है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, स्मॉल क्वेश्चन, ठीक है। जो छोटे क्वेश्चन होते हैं ना वो इससे बनेंगे, छोटे क्वेश्चन इससे बनेंगे। कैसे ऐसे बनेंगे, देखो मैंने क्या बताया कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करते हैं। जैसे मैग्नीज की बात की थी, सिर्फ मैग्नीज नहीं और भी बहुत सारे, जैसे मैग्नीज की थी तो मैग्नीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7 और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यही शो करता है, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बदलते रहते हैं, +2 +3 +4 +5 +6 +7 ऐसे, ठीक है। तो इसमें छोटे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट कितनी हाईएस्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। दूसरा मैंने लिखा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक्स। अब ये मैंने इसलिए लिखा, देखो सारी प्रॉपर्टीज नहीं पूछी जाती, कौन कौन से पूछी जाती है वो मेरी बात ध्यान से सुनो। एक होता है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना उनकी काफ़ी प्रॉपर्टीज होती है, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की। एक मेरा वो इसका मैंने इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाया था, तब आपने देखा होगा, नहीं देखा तब भी बता देती हूँ। एक तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एक ही एलोय मेटल का फॉर्मेशन करते हैं, मिक्स्ड मेटल बना सकते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और मिक्स्ड मेटल बना सकते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डाई एंड पैरामैग्नेटिक नेचर। ये क्या करते हैं कि लाइट को, जो सन से निकलने वाली लाइट है, अल्ट्रावायलेट यूवी रेज को एब्जॉर्ब करते हैं और कलर फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मान लो कि किसी के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, उसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, हाँ जी नीड तो है, तो वो क्या करेगा, जो लाइट आ रही है उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा, नोट एक्सेप्ट, ओके, एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके वो अपना कलर फॉर्मेशन करेगा, डार्क ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ये सब कर सकता है। और आप ये जो पोटेशियम परमैंगनेट, डाइक्रोमेट है ना, इनका भी कलर क्या होता है वो देख लेना। मैं आपको ये चैप्टर बाकी रह गया है, तो ये जो मैं पढ़ाऊंगी तब मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन में बताऊंगी, ठीक है। ये चैप्टर के कुछ टॉपिक मैंने बताए नहीं है, कुछ टॉपिक्स ही मैंने शॉर्ट वीडियो में बनाए, तो ये हम 2 से 3 दिन में पक्का कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर। उसके बाद हमारी 90% केमिस्ट्री कंप्लीट, ठीक है। हाँ, जो मैं क्या कह रही थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक तो इनकी कैटालाइटिक नेचर, एक जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना वो कैटलिस्ट, एज ए कैटलिस्ट। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट क्या होता है,
केमिकल काइनेटिक्स में हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, केमिकल रिएक्शन की जो रेट होती है, केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड होती है उसको क्या कर देता है, फास्ट कर देता है, वही कैटलिस्ट होता है। तो गुड कैटलिस्ट भी होते हैं और लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और कलर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक तो कलर शो करेंगे, डाई वाले नहीं करेंगे। डाई वाले क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे। तो आप ये टॉपिक पढ़ लेना, कि कोई और प्लेटफॉर्म पे भी जाके देख सकते हो, वरना 2 से 3 दिन में मैं ये चैप्टर पढ़ा दूंगी, रिवाइज करवा दूंगी, ठीक है जी। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जितने देखो, फिर से देख लो, ट्रांजिशन मेटल को पढ़ के चले जाना, इसकी डेफिनेशन पढ़ के चले जाना। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सा एलिमेंट कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो मैं ट्रिक के साथ लेके आऊंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, जैसे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, एलॉय का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे होती है, जो कि मैंने थ्योरेटिकली बता दिया था। फिर भी हम एक बार इंग्लिश में और देख लेंगे। और डिफरेंस है तो बहुत 5 स्टार लगा इस पर, डिफरेंस बिटवीन लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड, और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना ज़रूरी है, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना ज़रूरी है। नेक्स्ट है इनकी स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ, ये कुछ मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक का बेस्ट ऑफ बेस्ट है। वैसे बेस्ट तो डी एंड एफ ब्लॉक वाला भी बहुत है, बट इससे जो टॉपिक आते हैं ना वो ईजिएस्ट भी बहुत होते हैं और अच्छे मार्क्स के भी होते हैं। आई मीन इससे ना हाई मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे, देखो, एक है CFT, एक है VBT। मेरी जाके प्लेलिस्ट चेक करो, मैंने इस पर वीडियो बना रखा है। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये 2 टॉपिक तो 100% अच्छे से 2 to 3 एग्जाम्पल, 2 से 3 एग्जाम्पल इस पे करो, 2 से 3 एग्जाम्पल इस पे करो। कम टाइम बचा है तो 3 एग्जाम्पल ही कर लो, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल करो। CFT और VBT तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ, मेरी प्लेलिस्ट जाके चेक करो, उस पर मैंने बता दिया बनाया है। और पहला है हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर की तो एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक बनाई हुई है हमने, मतलब 7 to 8 उसके पॉइंट्स हैं। ट्रिक नहीं कह सकते आप, पॉइंट्स से 7 to 8, उन 7 to 8 पॉइंट्स को पढ़ लो, आप कोई भी नॉमेनक्लेचर में अटक ही नहीं सकते। उन 7 to 8 पॉइंट को पढ़ लो, आप कोई भी नॉमेनक्लेचर में नहीं रुकोगे। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ लो, CFT एंड VBT पढ़ लो। एक हमारी EDT है, इथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसिटेट, इसके स्ट्रक्चर पढ़ के चले जाना, ठीक है, जो कि मैंने बताई हुई है। और नेक्स्ट है वैलेंसी ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड की वैलेंसी मैंने मेरी प्लेलिस्ट में आप जाके चेक करो, वहाँ पे लिखा है सम कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। आप जब वहाँ पे देखोगे तो आप एक डिफरेंस देखोगे कि वैलेंसी क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। मैंने कहा था ना कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज वैलेंसी, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसकी नाम है सम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ऐसे कुछ नाम से प्लेलिस्ट है। आप जाके देखो कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आने वाला है। सो वैलेंसी ऑफ कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर पूछ सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर या कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके दिखाऊँ, जैसे मान लो कि हाँ K2Cr2O7, K2Cr2O7 हम किसके निकाले, मान लो Cr2 की मेरे को निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये कितना हो जाएगा, हाँ इसको मैं 2x कंसिडर कर लूँ, इसको 2 कंसिडर कर लूँ और इसको -14, तो 2x इज इक्वल -12 इज इक्वल 0। सो 2x उस साइड जाएगा पॉजिटिव, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। फिर से देखो Cr2 की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो Cr कितना है, क्रोमियम कितना है 2 है, तो 2x ले लिया। ऑक्सीजन की जो चार्ज होता है ऑक्सीजन का कितना होता है -2, अब 7 है O2 मतलब 7 है, देखो Cr2O7, तो -2 × 7 करोगे तो आएगा -40। और K2 पोटेशियम है, पोटेशियम का चार्ज होता है 1 और पोटेशियम हमें दे कितना रखा है 2, तो 2 लिख लिया। 2x + 2 -14, तो 2x -12 और ये प्लस माइनस का खेल, और ये इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाती है। सो ये कुछ हमारे टॉपिक थे, और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वाला चैप्टर हम जल्दी लेके आएंगे, सो तब तक बने रहिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आई नो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बच्चों को बहुत ज़्यादा वेट कमेंट्स भी आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताइए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट नैमिंग रिएक्शन बताइए। नैमिंग रिएक्शन वाला वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप जाके देख सकते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं वो भी हम जरूर डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच।